Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 246, question number 10. Vani and Rani are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2 respectively. Partners कौन-कौन है? वानी और रानी. ये लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 1:2. 1+2 क्या होता? 3. तो जो भी अमाउंट बांटना है उसके 3 हिस्से होंगे, जिसमें एक हिस्सा वानी को जाएगा, 2 हिस्से रानी को जाएंगे. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under was given below. तो यहाँ पे वो लोग की बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ लायबिलिटीज कुछ असेट्स है. On 1st April 2020, they admitted money as partner for 1/4 share in profits of the firm. Conditions of admission are as under. तो नया बंदा कौन आ रहा? मनी. तो रानी और वानी क्या कर रहे हैं? मनी को एज ए पार्टनर ले रहे हैं. तो मनी शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल इन कैश. तो नया पार्टनर जब भी आएगा अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आएगा. तो मनी का कैपिटल 30,000 है, गुडविल 21,000 है. Other assets are valued as follows: machinery 47, building 25, stock 38. Goodwill is to be retained in the business. इसका मतलब क्या? गुडविल के जो 21,000 आ रहे, ये पुराने पार्टनर्स में बांटने के बाद वो लोग वो पैसा बिजनेस में वैसे ही रख रहे, वो लोग विथड्रॉ नहीं कर रहे. फिर यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वानी रानी एंड मनी दिया हुआ है. इट वुड बी 1:2:1. तो अपने पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:2:1. तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ रहता, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. पहले क्या है? वानी is to रानी equals to 1:2. फिर न्यू रेशियोज क्या है? वानी is to रानी is to मनी equals to 1:2:1. सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से फॉर्मूला फिर से लिख लेंगे हम. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सबसे पहले हम किसका मालूम करेंगे? वानी. वानी का ओल्ड रेशियो क्या था? 1:2, मतलब 1/3. 3 कैसा आया? 1+2. माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/1+2 3, 3+1 4. 4. So equals to 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 divided by 4 3s are 12. So it works out to be 1/12. फिर उसी तरह वानी के बाद रानी. रानी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3. 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/4. So equals to 4 2s are 8 minus 2 3s are 6 divided by 3 4s are 12. So is equals to 8 minus 6, 2 divided by 12. So therefore, sacrificing ratio of Vani is to Rani equals to 1:2. तो सेम वापस 1:2 आ गया. सो ये लोगों का जो ओल्ड रेशियो था 1:2, वापस वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 आ गया. सो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 है, इसमें हम क्या बांटेंगे? सिर्फ गुडविल बांटेंगे. सो 1+2 क्या होता? 3. तो गुडविल का जो अमाउंट रहेगा उसके 3 हिस्से होंगे, जिसमें से एक हिस्सा वानी के फेवर में जाएगा, दूसरा 2 हिस्से रानी के फेवर में जाएंगे. So here the other assets are valued as follows: machinery 47,000. तो यहाँ पे मशीनरी कितना है? 50,000. So 50,000 की मशीन को क्या करना है? 47 करना है. So it is decrease in the value of asset which will be shown on debit side of revaluation. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में बताएंगे हम टू मशीनरी अकाउंट. 50,000 थी, 47 करना है, 3,000 कम हो गए.
अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे, एसेट्स में लिखेंगे मशीनरी 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, 47 बता दिए। 50 थी, 47 बताना था तो 3,000 कम कर दिए। नेक्स्ट, मशीन के बाद बिल्डिंग्स 25,000, तो ऊपर बिल्डिंग्स कितना है 20,000 के बिल्डिंग्स को 25 करना है, मतलब इट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बिल्डिंग्स 5,000। इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे, बिल्डिंग्स 20,000 था प्लस अप्रिसिएशन 5,000, इट बिकम्स 25,000। देन बिल्डिंग्स के बाद क्या है, स्टॉक 38,000, ऊपर स्टॉक कितना है 40,000, तो 2,000 कम हो रहे, तो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन एज टू स्टॉक। 40 था उसको 38 बताना है, तो दो कम हो जा रहे, तो बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे हम, स्टॉक 40,000 था माइनस डिप्रिसिएशन 2,000, 38 हो गया। सो नाउ विल बी बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन के पूरे आइटम्स हो गए। रिवैल्यूएशन में डेबिट का टोटल 5,000 है, क्रेडिट का टोटल 5,000 है, तो दोनों तरफ टोटल इक्वल हो रहा, तो ना रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा ना रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड अकाउंट दैट वी प्रिपेयर, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। क्यों, इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, और इसका जो अमाउंट है वो हम क्वेश्चन के एसेट्स में देख के लिखेंगे, कैश 18,000। फिर जैसे कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, उसी तरह कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्यों, इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। इसका जो अमाउंट है वो क्वेश्चन के लायबिलिटीज में कैपिटल्स में देखेंगे, वानी कैपिटल 30,000, रानी कैपिटल 60,000। सो वानी के उसमें 30 लिख दिए, रानी के उसमें 60 लिख दिए। अब नया पार्टनर कौन आ रहा, मनी। मनी अपने साथ कैपिटल 30,000 ला रहा और 21,000 गुडविल लेके आ रही है बंदी। तो अब कैश का रूल क्या है, पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, तो यहाँ पे कैपिटल के 30,000 आ रहे हैं और गुडविल के 21,000 आ रहे हैं। सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एज टू मनी कैपिटल 30,000 and to goodwill 21,000. So before the admission of new partner, old partners had a cash balance of 18,000, and after the admission of new partner, now they have a balance of 69,000. 69 कैसा आया, 18,000 पहले से थे, 30,000 कैपिटल के, 21,000 गुडविल के, 30, 40, 50, 60, 69,000। तो अब दोनों तरफ 69 69 लिख देंगे। इसको बराबर करने के लिए बाई बैलेंस सी बड़ी 69,000, अपोजिट साइड टू बैलेंस बी बड़ी 69,000। अब ये 69,000 नई बैलेंस शीट के कैश में बताएंगे हम, असेट्स में कैश 69,000 बताएंगे। इसके बाद का तरीका क्या है, सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखेंगे, दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखेंगे, हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखेंगे, आज के अकाउंट में कल का नाम लिखे, कल के अकाउंट में आज का नाम लिखेंगे। तो कैश के अकाउंट में मनी कैपिटल का नाम लिखे, मनी कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे, उधर डेबिट में लिखे थे इधर क्रेडिट में लिखेंगे, बाई कैश 30,000। उसी तरह कैश के अकाउंट में हम टू गुडविल 21,000 लिखे थे, तो कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे, इधर डेबिट में लिखे थे इधर क्रेडिट में लिखेंगे। सो बाई कैश 21,000। अब ये 21,000 क्या करना है अपने को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है, किस में, वानी और रानी में। सो इन लोगों के सैक्रिफाइसिंग रेशियोज भी सेम 1:2 आए थे, so 1 plus 2 it becomes 3. So 21,000 when divided into 3 shares, the value of each share will be for 7,000. So as Vani has sacrificed only one share, she'll be getting 7,000. Rani has sacrificed two shares, she'll be getting 14,000. So it will be shown as to Vani capital 21,000 into 1 by 3 7,000, to Rani capital account 21,000 into 2 by 3 14,000. अब दोनों का टोटल कर, दोनों साइड टोटल करेंगे 21,000 सेम आता। अब फिर वापस वो पॉइंट अप्लाई करेंगे, टेक्निक अप्लाई करेंगे। टॉम के अकाउंट में जेरी का नाम लिखे, जेरी के अकाउंट में टॉम का नाम लिखेंगे। गुडविल के अकाउंट में वानी और रानी कैपिटल का नाम लिखे, वानी और रानी कैपिटल में गुडविल का नाम लिखेंगे, इधर डेबिट में लिखे थे इधर क्रेडिट में लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे हम बाई गुडविल, वानी गॉट 7,000, रानी गॉट 14,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर रहा तो लिखते थे, लॉस रहा तो लिखते थे, बट रिवैल्यूएशन टाई हो गया, ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया। देन दो चीजें ऐसे रहते हैं इसके बाद, जो अपने को किसी चीज का एडजस्टमेंट नहीं देता, वो दो चीजें क्या रहते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ना लायबिलिटी में दिया हुआ है ना असेट्स में दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दिया हुआ रहता तो वे पुराने प्रॉफिट्स थे, अगर असेट्स में दिया हुआ रहता तो पुराने लॉसेस थे। बट यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है 15,000। ये रिजर्व कौन मेंटेन करे, ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन करे। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से रेशियो में, 1:2। 1 + 2 क्या होता, 3। तो 15,000 के 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा वानी को जाएगा, 2 हिस्से रानी को जाएंगे। So it will be shown on credit side of partners capital account as by general reserves 5,000 will be given to Vani, 10,000 will be given to Rani. Now we'll be balancing partners capital.
30 + 7 37 + 5 42,000। तो वानी का अमाउंट 42,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ टोटल 42 लिख देंगे। इसको बराबर करने के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन 42, द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई बैलेंस 42। इसी तरह रानी का 60 70 84, क्रेडिट में 84 है, डेबिट में 0 है, तो दोनों तरफ 84 लिख देंगे। बराबर करने के लिए टू बैलेंस C/D 84 फॉर रानी एंड द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई बैलेंस V/D 84 फॉर रानी। देन मनी का टोटल करेंगे, क्रेडिट में 30 है, डेबिट में 0 है, तो दोनों तरफ 30 लिख देंगे। इसको बराबर करने के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन 30, द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30। अब हम क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो न्यू बैलेंस शीट की हेडिंग क्या आती है, न्यू बैलेंस शीट ऑफ वानी रानी एंड मनी एज ऑन 1 अप्रैल 2020। द फॉर्मेट विल बी लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल्स लिखेंगे। वानी का कैपिटल कितना है 42, रानी का 84, मनी का 30। So 42, 84 and 30 will be shown as their respective capitals on liability side of new balance sheet. Capitals वानी 42,000, रानी 84,000, मनी 30,000। अब इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट सामने रखते हुए अपन नई बैलेंस शीट बनाएंगे। पुरानी बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले क्या है, लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। इसको हम कुछ भी नहीं करें, तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। इसको भी हम कुछ नहीं करें, तो जैसा है वैसा बताएंगे, sundry creditors 35,000। देन आफ्टर sundry creditors वी हैव जनरल रिजर्व 15,000, ये हम बांट के खत्म कर दिए थे। देन वी हैड कैपिटल्स, ये पुराने वैल्यूज थे, हम नई बैलेंस शीट में नए वैल्यूज बताए। नाउ कमिंग टू असेट साइड, असेट्स में कैश 18,000 है, ये पुराना अमाउंट है। अब ये लोगों के पास कितना पैसा है, कैश अकाउंट में 69,000 है, तो नई बैलेंस शीट में क्या बताएंगे, 69,000 बताएंगे। सो नई बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश 69,000 बताएंगे। देन आफ्टर कैश वी हैव सन्ड्री डेप्टार्स 32,000। सो बैलेंस शीट में उसको बताएंगे 32,000, क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो एसेट्स में लिख देंगे सन्ड्री डेप्टार्स 32,000। देन आफ्टर सन्ड्री डेप्टार्स वी हैव स्टॉक 40,000, तो जिस पे अपने को एडजस्टमेंट था, तो यहाँ बता देंगे स्टॉक 40,000 माइनस डिप्रिसिएशन 2,000, इट बिकम्स 38,000। देन आफ्टर स्टॉक वी हैव मशीनरी 50,000। तो मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे 50,000 माइनस डिप्रिसिएशन 3,000, इट बिकम्स 47,000। फिर मशीनरी के बाद अपने पास क्या है, बिल्डिंग्स 20,000। तो बैलेंस शीट में बताएंगे बिल्डिंग्स 25,000 प्लस अप्रिसिएशन 5,000, इट बिकम्स 25,000। अभी दोनों का टोटल करेंगे, दोनों तरफ टोटल सेम आना चाहिए। So the total on liability side is 2,11,000 and the total on asset side is also 2,11,000. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.